भगवान भुवन भास्कर अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वर्तमान की कर्क राशि का त्याग करके सूर्य सिंहस्थ होने जा रहे हैं, सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सिंह राशि में हर वर्ष भगवान भास्कर का प्रवेश होता है। इस बार का सूर्य का राशि परिवर्तन ऐतिहासिक क्यों है, इस वीडियो में पहले हम लोग यह समझेंगे, फिर उसके बाद ये समझेंगे कि प्रत्येक राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है और जिन राशि के लोगों के लिए यह लाभकारी है उन्हें क्या करना चाहिए, और जिसके लिए नकारात्मक है वो कौन से उपाय के द्वारा इसके नकारात्मक परिणाम से अपना बचाव कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यह भी समझेंगे कि यह सूर्य किस प्रकार का अवसर आपको प्रदान करने जा रहा है। मुख्य रूप से यदि आपके जन्मांग में बृहस्पति, सूर्य और मंगल योगकारी अवस्था में हैं तो निश्चित रूप से यह गोचर आपके लिए ऐतिहासिक परिणाम प्रदान कर सकता है, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि सूर्य का यह गोचर ऐतिहासिक क्यों कहा जा रहा है, क्यों हम कह रहे हैं। तो आइए बिना समय गंवाए अब हम लोग सीधे विषय पर आते हैं। जय महादेव दर्शकों, देखिए ऐतिहासिक समझने के लिए सबसे पहले आपको काल पुरुष के जन्मांग पर विचार करना होगा। काल पुरुष के जन्मांग में जो चौथी राशि है अर्थात कर्क राशि, जिसका नेतृत्व चंद्रमा करता है, यह जीवन के लगभग सभी सुखों का मूल है। जन्म के समय से ही चाहे मातृ सुख हो और या जीवन के में परिवार का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख, भूमि का सुख हो, भवन का सुख हो, वाहन का सुख हो, प्रसिद्धि का सुख हो, सभी सुखों का मूल यह चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव के बाद पंचम भाव काल पुरुष का कौन है? सिंह राशि, जिसमें सूर्य 17 अगस्त 2026 को प्रवेश करेगा। और जैसे ही सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो यह न केवल इसकी अपनी राशि है बल्कि सूर्य इसी राशि में मूल त्रिकोण का भी होता है, जिसके कारण पापग्रह होने के बावजूद भी इस राशि में मूल त्रिकोणता आने के कारण सूर्य का शुभत्व का उच्चतम परिणाम, बेहतर से बेहतर परिणाम इसमें मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो क्या मतलब ये कि कर्क राशि में 12 बरस बाद बृहस्पति गोचर कर रहा है, अर्थात सुख का जो मूल राशि है कर्क राशि, वहां भाग्याधिपति काल पुरुष का ऑलरेडी गोचर कर रहा है। और 17 अगस्त से 17 सितंबर तक का समय यह सूर्य के स्वराशिगत गोचर का होगा, मूल त्रिकोण का गोचर होगा, जिसके कारण यह परम लाभकारी, परम शुभता प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बृहस्पति या मंगल योगकारी अवस्था में है। तो आइए, पहली बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, बहुत कम शब्दों में हम आपको बता दें, फिर आते हैं राशि पर कि इस गोचर का राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। देखिए, चूंकि सूर्य से ठीक 8वीं राशि अर्थात मीन राशि में शनि गोचर कर रहा है और सूर्य के ठीक सामने राहु का गोचर है, कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहा है। तो क्या तात्पर्य है? सूर्य अर्थात शासन सत्ता के द्वारा अपनी बिगड़ी छवि को सुधारने की दिशा में कार्य करने का प्रयास आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, चाहे वो सार्थक हो और चाहे वो निरर्थक हो, चाहे वो सही रास्ते से हो या गलत रास्ते में हो, सरकार चाहे अनीति से या कोई भी साम दाम दंड भेद किसी भी मार्ग पर किसी भी हद तक जाकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और लोकप्रियता पुनः रीगेन करने की निश्चित प्रयास करेगी। लेकिन ये ध्यान रखिए, सरकार के द्वारा यदि किसी भी प्रकार का नकारात्मक कदम उठाया गया
तो तत्कालिक रूप से उसे भले ही महसूस हो कि राहत हो गई, लेकिन इसका दीर्घजीवी परिणाम सरकार के बिल्कुल विरुद्ध होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, इस समय सांप्रदायिकता बढ़ सकती है, आर्थिक रूप से भी थोड़ा संकट पैदा हो सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, लोगों में आक्रोश बढ़ सकता है, अग्नि से जल से दुर्घटना हो सकती है, और वायु मार्ग भी थोड़ा खतरे का संकेत दे रहा है। इसलिए यदि बहुत आवश्यक यात्रा ना हो तो थोड़ा यात्रा को इन दिनों अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अब आ जाइए आप सीधे राशिफल पर। प्रत्येक राशि का राशिफल बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, सुनिएगा और निश्चित अनुपालन करिएगा, इसका आपको लाभ मिलेगा और हमें भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले मेष राशि। देखिए, आपकी राशि से सूर्य का पंचम भाव में गोचर, सामान्यतः सूर्य का पंचम भाव में गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ सूर्य का यह गोचर आपके लगभग सभी मनोरथ को पूर्ण करेगा। वो भी यदि किसी भी प्रकार का सृजनात्मक उद्देश्य है, कुछ नया करना चाहते हैं, लंबे समय से आप अथक प्रयास कर रहे हैं लेकिन सामाजिक रूप से मान्यता आपकी नहीं बन पा रही थी, तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। सृजन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। नए आर्थिक स्रोत का मार्ग आपको मिल सकता है। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास भी सार्थक हो सकता है। संतान की प्रगति से भी आपको आनंद का अनुभव हो सकता है। इमोशनली भी थोड़ा मजबूती आपके अंदर आएगी। यदि आप पीछे किसी भी कारणवश यदि मानसिक रूप से थोड़ा दुर्बल हुए हैं तो निश्चित रूप से आप रिइंस्टेट होंगे, अर्थात रिकवर कर जाएंगे। जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय बेहद अनुकूल कहा जाएगा। शासन सत्ता के सहयोग से कोई बड़ा कार्य भी आपका होने का संकेत कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो यह समय आपके प्रसार के लिए बेहतर है। आपके कार्य क्षेत्र में जो भी बाधाएं थी वह स्वतः समाप्त होंगी। आपके कार्य का विस्तार होगा। नए प्रकार के अवसर आपको मिलेंगे। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित जो इच्छा है वो पूरी होने जा रही है। परिवार के पूरा समर्थन से आपके बिगड़े कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और परिवार के ही सहयोग से आप देखेंगे कि आप इच्छित अपना कार्य संपन्न कर पाएंगे। अर्थात परिवार में भी सन्मति बढ़ने के अच्छे संकेत कहे जाएंगे। घर में मांगलिक कार्य की भी सूचना प्राप्त हो सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन, प्रगति या इच्छित स्थानांतरण का भी सुखद संयोग बनता हुआ दिखाई देता है। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो ये आपके अंदर नए ऊर्जा का संचरण करने वाला गोचर कहा जाएगा। यह आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, थोड़ी यात्राएं जरूर बढ़ाएगा, लेकिन यह बिगड़े काम बनाएगा। चुनौतीपूर्ण कार्यों में आपको सफलता दिलाएगा। शासन सत्ता से विशेष लाभ दिलाएगा और पूर्व के किसी कार्य से आपको विशेष आर्थिक लाभ की स्थिति भी बनाता हुआ यह समय दिखाई देता है। इस समय दो सावधानी जरूर रखेंगे आप। पहला कि यदि आपको कहीं से भी कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, एलर्जेटिकल है या आपको ब्रोंकाइटिस है, एस्थमेटिकल है, तो थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। और दूसरी चीज़, छोटे भाई से वाद विवाद की स्थिति बिल्कुल नहीं आने देंगे। और यदि छोटे भाई को शारीरिक रूप से कोई अस्वस्थता है तो निश्चित रूप से उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता कही जाएगी। और प्रतिदिन आपको भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। और जल देने के साथ साथ यदि सूर्य के 12 नाम का जप कर पाएँ तो बेहद अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो आपकी राशि से द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर सामान्य परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको लाभ देने वाला कहा जाएगा। परिवार में थोड़ा मानसिक मतभेद की स्थिति जरूर बढ़ सकती है, जिसके कारण कभी कभी मानसिक चिंता की स्थिति भी आपको जो है वो बन सकती है।
लेकिन आर्थिक क्षेत्र में कहीं कोई नकारात्मकता ये नहीं देने जा रहा है। दो बातें इसमें कर्क राशि के हमारे सभी दर्शकों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या कि परिवार में किसी भी प्रकार का कोई विवाद न करें, अन्यथा आपको थोड़ा कष्ट से गुजरना पड़ सकता है, एक बात। दूसरा, यदि आपको कहीं हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, लंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो गंभीरता से इस समय को लेंगे, क्योंकि सिंहस्थ सूर्य जो आपकी राशि से द्वितीयस्थ है, ये थोड़े समय के लिए स्वास्थ्य में प्रतिकूलता ला सकता है। दूसरा, यदि परिवार में कोई मेहमान आ रहा है या आपके कोई जानने वाले हैं, तो उस पर विशेष रूप से ध्यान dीजिए, अन्यथा संबंधों में थोड़ी नकारात्मकता भी आ सकती है। आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और प्रतिदिन ओम घृणि सूर्याय नमः का जितना संभव हो पाए कम से कम 21 बार जप अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो आपके आरोग्यता के लिए यह बेहद अनुकूल कहा जाएगा, क्योंकि आपके राशि का अधिपति स्वयं ही अपनी राशि में गोचर कर रहा है। लेकिन ये थोड़ी मानसिक व्यग्रता जरूर बढ़ाएगा, आपके काम को बढ़ने से थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। इसी के साथ साथ जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ आर्थिक लाभ भी होगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन अति प्रसारवादी स्वभाव के कारण आप थोड़ा बेचैन हो सकते हैं कि ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। तो थोड़ा धैर्य रखिए, जो आवश्यक कार्य है उसकी वरीयता निर्धारित करिए और सिस्टम से काम करिए। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। जीवन साथी से किसी भी प्रकार की मतभेद की स्थिति बिल्कुल नहीं बनने देनी है, अन्यथा पूरा माह आपका खराब हो सकता है। लंबी यात्रा से थोड़ा बचने का प्रयास करेंगे। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो यह आपके लिए अनुकूल गोचर तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन बहुत प्रतिकूल भी परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि राशि से द्वादश स्वगृही सूर्य आपका हानि नहीं कराएगा, लेकिन परिश्रम बढ़ा देगा आपका। जैसे पूर्व में आप एक ही प्रयास में जो काम कर लेते थे, अब 4 प्रयास करना पड़ सकता है, अर्थात थोड़ा थकावट महसूस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, चाहे आपको पढ़ने के लिए जाना हो, नौकरी के लिए जाना हो, व्यवसाय के लिए जाना हो, तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यह समय जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए बेहद अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आर्थिक संतुलन पर भी आपको ध्यान देना होगा। नियमित रूप से सूर्य को जल देने के साथ साथ यदि आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर पाएं तो बहुत अच्छा सुखद परिणाम प्राप्त होने की संभावना कही जाएगी। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो एकादश भाव में सूर्य का यह गोचर लगभग आपके सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला सिद्ध होने जा रहा है। रास्ते में जो भी आपकी बाधाएं किसी भी कार्य में आ रही थी, वो आप देखेंगे धीरे धीरे समाप्त होंगी। पीछे जो आपके नियर डियर थे, जिनसे थोड़ी दूरी बढ़ गई थी, उनसे भी क्लोजनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, उनका भी सहयोग आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में विकास की पूरी संभावना कही जाएगी। यदि आप नौकरी में हैं तो नौकरी में भी मनवांछित फल प्राप्त होने की पूरी गुंजाइश कही जाएगी। यदि नौकरी तलाश कर रहे हैं तो यह समय आपको सफलता प्रदान कराने में विशेष सहायक होगा। बड़े भाई से संबंध बिल्कुल नहीं खराब करना है आपको, और थोड़ा कानों पर विशेष ध्यान देंगे। यदि कान में कोई रोग है तो इस पर ध्यान देंगे, अन्यथा ENT प्रॉब्लम से आपको परेशानी हो सकती है। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो यह गोचर आपका परिवार में और समाज में मान सम्मान बढ़ाने जा रहा है। यदि नौकरी में है तो उन्नति की पूरी संभावना कही जाएगी। और यदि आप स्विच करना चाहते हैं अपनी जॉब, तो उसके लिए भी यह सुंदर सुअवसर प्रदान करने वाला कहा जाएगा। मान सम्मान बढ़ाने के साथ साथ भी पैतृक संपदा के भी प्राप्त होने की पूरी संभावना कही जाएगी। यदि सरकारी सेवा की आप तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए विशेष अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा।
और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो प्रसन्न हो जाइए। भाग्य के सहयोग से सारे बिगड़े काम आपके बनने जा रहे हैं। आपका जहाँ भी कोई भी काम करते हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, वहाँ भी आप देखेंगे कि आपके व्यवसाय में आपकी अपेक्षा से अधिक वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी। जिन नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ भी जिम्मेदारी जरूर बढ़ाएगा, लेकिन यह प्रोन्नति देगा और आपका जो एक औरा था वो उसे बहुत बड़ा करने का भी ये प्रयास करेगा। और निश्चित रूप से भाग्य के समर्थन से, चाहे पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, प्रत्येक क्षेत्र में आपको प्रगति प्राप्त होगी। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो आपको सावधान रहना होगा। आपकी राशि से अष्टम भाव में सूर्य का गोचर यह बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है। इसमें बनते हुए कार्य आपके बिगड़ सकते हैं, रुक सकते हैं। साथ ही साथ परिवार के लोगों से शत्रुता बढ़ सकती है। परिवार के लोगों में आपके प्रति असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य में भी थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है। इसलिए आप निश्चित रूप से प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए। और कुछ भी नहीं कर पाते तो आदित्य हृदय स्त्रोत का एक पाठ करिए, और यदि वह भी संभव नहीं है तो रुद्राष्टकम का एक पाठ जरूर करिए। और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करिए। इसके साथ साथ रविवार के दिन लाल मसूर छूकर दान दे दीजिए, इससे बहुत लाभ होगा आपको। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो राशि से सप्तम भाव में सूर्य का गोचर शासन से लाभ देने जा रहा है। जीवन साथी का सहयोग प्रदान करने जा रहा है। आपके पार्टनर से भी आपको लाभ मिलने जा रहा है। यदि ज्वाइंट वेंचर में कोई काम करते हैं तो उल्लेखनीय रूप से वह बढ़ने जा रहा है। अर्थात आर्थिक क्षेत्र में किए गए लगभग सभी प्रयास को यह सार्थक बनाने जा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। इसलिए प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल जरूर दीजिए और एक माला लघु मृत्युंजय ओम जुम सह मंत्र का पाठ अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो यह सूर्य का गोचर आश्चर्यजनक रूप से आपको लाभ पहुंचाने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जन्मकालिक राशि से छठा, जिसे रोग, रिपु और ऋण का भाव कहा जाता है, वहीं पर सूर्य गोचर करेगा। न केवल सामान्य गोचर यह नहीं है, जैसा पूर्व में भी मैंने आपको बताया कि यह ऐतिहासिक गोचर है। कारण उसका यह है कि यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो पंचम भाव में बृहस्पति और छठे भाव में सूर्य, अर्थात आपके कार्य की में जो भी जिस प्रकार की भी बाधा है, चाहे पारिवारिक बाधा हो, चाहे सामाजिक बाधा हो, चाहे शासन संबंधी बाधा हो, सभी प्रकार की बाधाओं का अंत होना निश्चित रूप से कहा जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहली बात। दूसरा विषय क्या है? लंबे समय से अगर कोई विवाद है तो वह सलटने जा रहा है, अर्थात निपटने जा रहा है, और वह आपकी मर्जी के अनुसार ही निपटेगा। ध्यान रखिएगा कि यहाँ छठे भाव में गोचर करने वाला सूर्य आपके द्वादश भाव पर भी पूर्ण दृष्टिपात करता है। द्वादश भाव क्या है? 12वां घर कुंभ राशि का है। ये थोड़ा आपके खर्चे को बढ़ाने का भी संकेत दे रहा है, अर्थात अचानक कहीं धन का व्यय भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी इकोनॉमिकल स्थिति जो है वो बहुत डिसबैलेंस हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। लेकिन अचानक खर्चे तत्कालिक थोड़ी समस्या दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आपकी यात्रा भी थोड़ी बढ़ सकती है। अनापेक्षित लंबी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह बात जरूर ध्यान रखिए कि यदि आप प्रतियोगी विद्यार्थी हैं, कोई परीक्षा शेड्यूल है इस पीरियड में, तो पूरे अनुशासन से पढ़ाई करिए, निश्चित आप सफल होंगे। इतना सुंदर संकेत है।
और दूसरा, यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि लंबे समय से हम ये कार्य का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये हो नहीं पा रहा, एक बार प्रयास करके देखिए, निश्चित रूप से सूर्य आपको सफलता देगा। और यदि किसी शत्रु से परेशान हैं तो खुलकर आप उसका मुकाबला करिए, निश्चय ही उसे शरणागत होना पड़ेगा। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर मित्रों में जरूर